हमारे समाज में लड़कियों और महिलाओं को लेकर कई कानून बनाए गए हैं। इसी में से एक कानून की धारा 498 है, जो कि आईपीसी का धारा 498 है, जिसके बारे में जानकारी होना हर महिलाओं के लिए जरूरी है। तो क्योंकि ये कानून महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करता है, आइए जानते हैं क्या कहती है धारा 498 है। तो हाय एवरीवन, दिस इज सुदीप एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीसी की धारा यानी कि इंडियन पेनल कोड का धारा 498 क्या कहता है और महिलाओं को ये कौन सी सुरक्षा देता है, प्रदान करता है और कैसा सुरक्षा कवच प्रदान करता है। तो चलिए जानते हैं। तो ऐसा पाया गया है कि परिवार नाम के दायरे के अंदर महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रमुख वजहों में से एक दहेज भी है। तो प्रमुख वजहों में से एक दहेज भी है। इसी के चलते महिला आंदोलन के जवाब में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में 498A वजूद में आया। तो धारा 498A यानी किसी महिला पर पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करने की हालत में बचाने वाला कानून। तो ये कानून क्रूरता की परिभाषा भी बताता है। तो क्या है धारा 498A, चलिए जानते हैं। जब आईपीसी की धारा 498 को शामिल किया गया तो समाज ने, विशेषकर समाज में वैसे परिवारों ने राहत महसूस किया जिनकी बेटियां दहेज के कारण ससुराल में पीड़ित थीं या निकाल दी गई थी। तो लोगों को लगा कि विवाहित बेटियों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। तो इससे दहेज के लिए बहुओं को प्रताड़ित करने वालों परिवारों में भी भय का वातावरण बना। शुरू में तो कई लोग कानून की इस धारा से मिलने वाले लाभों से अनभिज्ञ थे, लेकिन धीरे धीरे लोग इसका सदुपयोग भी करने लगे। तो पर कुछ ही समय बाद इस कानून का ऐसा दुरुपयोग हुआ कि ये एक वर पक्ष के लोगों को डराने वाला शस्त्र बन गया। तो क्या है ये कानून प्रावधान, चलिए जानते हैं। कानून में प्रावधान, तो दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए 1986 में आईपीसी की धारा 498A का प्रावधान किया गया। प्रावधान तो इस दहेज निरोधक कानून इसे कहा गया। अगर किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक, शारीरिक या फिर अन्य तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो महिला की शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है। तो इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही ये गैर जमानती अपराध है। दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित करने वाले तमाम लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है। तो दहेज प्रताड़ना और ससुराल में महिलाओं पर अत्याचार के दूसरे मामले से निपटने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। तो महिलाओं को उसके ससुराल में सुरक्षित वातावरण मिले, कानून में इसका पुख्ता प्रबंध है। तो ये है सजा का प्रावधान। तो चलिए जानते हैं क्या सजा का प्रावधान है। तो इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होती है और यह मौत शादी के 7 साल के दौरान हुई है तो पुलिस आईपीसी की धारा 304B के तहत केस दर्ज करती है। तो 1961 में बना दहेज निरोधक कानून रिफॉर्मेटिव कानून है। दहेज निरोधक कानून की धारा 8 कहता है कि दहेज बना। चलिए जानते हैं इस प्रावधान का सजा का प्रावधान क्या। तो इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल तक कैद का सजा प्रावधान है। वहीं अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होती है और यह मौत शादी के 7 साल के दौरान हुई है तो पुलिस आईपीसी की धारा 304B के तहत केस दर्ज करती है। तो 1961 में बना दहेज निरोधक कानून रिफॉर्मेटिव कानून है। दहेज निरोधक कानून की धारा 8 कहता है कि दहेज देना और लेना संज्ञेय अपराध है। दहेज लेने के मामले में धारा 3 के तहत मामला दर्ज हो सकता है और इस धारा के तहत जुर्म साबित होने पर कम से कम 5 साल कैद की सजा का प्रावधान है। तो धारा 4 के मुताबिक दहेज की मांग करना जुर्म है। शादी से पहले अगर लड़का पक्ष दहेज का मांग करता है तब भी इस धारा के तहत केस दर्ज हो सकता है। तो राहत का दायरा, तो महिला
का पति हो या अन्य ससुराली कोई भी अगर किसी महिला के साथ क्रूरता का सलूक करते हैं तो वे 3 साल तक की सजा का जुर्माना का भागीदारी होंगे। तो हिंसा सहने वाली महिलाओं को इससे हिफाजत मिलने की उम्मीद जगी। यही नहीं, ये बहुत संविधान महिलाओं के साथ भेदभाव और हिंसा दूर करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते के दायरे में भी महिलाओं के मामले देखेगी। तो 2015 के रिपोर्ट के मुताबिक उस 2015 के साल में बकाया मामलों को मिलाकर पुलिस ने 498A के तहत 1,12,107 मामलों की पड़ताल की और 7,458 मामलों में केस झूठा पाया। तो यानी पुलिस ने 2015 में जितना मामला जांच किए उनमें से सिर्फ 6.65% झूठ पाए गए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महिलाओं के लिए ये कानून कितना मददगार साबित हो रहा है। तो ये धाराएं 7 साल से कम सज़ा की हैं, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे गिरफ्तारी से मना किया है। वो दोनों पक्षों पर पहले सलाह समझौते के तहत मामला सुलझाने का अवसर दिया गया है। तो ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हम लोग का यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और